Hello everyone, welcome again with my new video. This video is very useful for beginner who want to translate a Hindi story into English because this story is very simple story. तो without wasting time, let's get start the video. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक दिन। अगर मैं यहाँ पे एक दिन ना बोलकर मैं बोलता है एक बार या बोल जैसे एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार। तो एक बार के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? एक दिन के लिए तो हम वन डे यूज़ करते हैं, लेकिन एक बार तो एक बार के लिए हम लोग वंस यूज़ करते हैं। क्या? वंस। गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। तो लिखेंगे गौतम गौतम बुद्ध वाज गोइंग टू मार्केट। देखिए कितना सिंपल सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। देखिए उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। तो किसने देखा? उन्होंने मतलब लग रहा होगा कि उन्होंने, तो उन्होंने का मतलब इंग्लिश क्या होता है? तो देखिए इंग्लिश सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं होता। उन्होंने इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध ने देखा कुछ व्यक्तियों को। तो उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, तो मतलब गौतम बुद्ध ने देखा। तो इसके लिए हम यहाँ ही यूज़ करेंगे, ही देखा। देखिए सिंपल पास्ट टेंस देखा, तो सी का सेकेंड फॉर्म सॉ। देखिए कुछ व्यक्तियों को लिखेंगे सम पीपल। देखिए कितना इजी है। अब देखिए वे सब चिंतित थे। अब देखिए कौन सब चिंतित थे? तो गौतम बुद्ध ने जिनको देखा वे सब क्या थे? चिंतित थे। तो देखिए वे सब तो मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो वे सब तो लिखेंगे दे ऑल। वे सब दे ऑल चिंतित थे। वर वरीड। देखिए वरीड चिंतित का मतलब होता है वरीड चिंतित थे। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक से पूछा। देखिए गौतम बुद्ध ने क्या किया? उनमें से एक से पूछा। तो उनमें से एक, देखिए उनमें से एक इसका मतलब होता है वन ऑफ देम, मतलब उनमें से एक, इसका इंग्लिश ही होता है वन ऑफ देम। तो गौतम बुद्ध पूछा। तो गौतम आस्क्ड वन। देखिए उनमें से एक के लिए वन ऑफ देम। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए तुम कहाँ से आ रहे हो? तो देखिए गौतम बुद्ध पूछ रहे हैं कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। तो देखिए कितना सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो आप इसे तो मेरे से पहले ही बना लेंगे, तो मेरे से आप पहले ही बनाए कीजिए ताकि आपको पता चल जाए। तो देखिए तुम कहाँ से आ रहे हो, तो देखिए डब्ल्यू फैमिली लिखेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तुम कहाँ से आ रहे हो, देखिए से के लिए मैंने फ्रॉम यूज़ किया। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। और के लिए एंड यूज़ करेंगे। एंड इतनी इतनी परेशान क्यों? देखिए इतने होगा, इतने परेशान क्यों। एंड वाई आर वाई आर इतने परेशान मतलब सो अपसेट। वाई आर सो अपसेट, ये अपसेट इसका मतलब होता है परेशान का अपसेट। वाई आर सो अपसेट, इतने परेशान क्यों हो। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। देखिए उनमें से एक व्यक्ति ने उत्तर दिया होगा। अगर ऐसे भी हम बनाए कि उनमें से वन ऑफ देम्स आंसर्ड, तो वो भी सही था। अब लेकिन यहाँ पे हम सेंटेंस के हिसाब से करते हैं। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, तो वन पीपल आंसर्ड आंसर्ड। तो देखिए दिया, देखिए सिंपल पांच था इसलिए आंसर उत्तर दिया है। वन पीपल आंसर्ड। ओ साधु ओ साधु। देखिए ओ मॉन्क। देखिए साधु का मतलब होता है मॉन्क या फिर सेंट, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ करते हैं। तो ओ मॉन्क हम राजा के महल से आ रहे हैं। तो हम लोग आ रहे हैं कहाँ से? राजा के महल से। तो हम लोग तो वी आर कमिंग फ्रॉम। देखिए राजा
राजा के महल, तो देखिए इसका राजा के महल, जैसे हमारा पैर तो आवर्स लेग, आपका पैर तो हीज लेग, तो देखिए फुल ऑफिस के साथ लग जाता है। तो उसी तरह राजा का महल, तो देखिए राजा का महल तो यहाँ पे किंग्स ऐसे लगेंगे, फुल ऑफिस किंग्स, और क्या लिख देंगे महल का पैलेस, पैलेस। देखिए तो किंग्स पैलेस, देखिए ओ मॉन्क वी आर कमिंग फ्रॉम किंग पैलेस, ओ साधु हम लोग राजा के महल से आ रहे हैं। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे, तो देखिए गए थे तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो कौन गए थे हम, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वी हैड गॉन, हम लोग गए थे शिकायत करने, देखिए टू कंप्लेन, टू कंप्लेन, टू कंप्लेन ऑफ, देखिए डाकू की, तो देखिए की का ऑफ और डाकू का डकैत होता है, DOCAIT, डकैत। वी हैड गॉन टू कंप्लेन ऑफ डकैत, देखिए हम लोग डाकू की शिकायत करने गए थे। तो आप इसे समझ गए होंगे। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, देखिए यह सुनकर मतलब यह सुनकर, तो हियरिंग, हियरिंग दिस, गौतम बुद्ध ने कहा, तो लिखेंगे गौतम बुद्ध सेड, देखिए गौतम सेड, उतना लिखना गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध सेड, मुझे उस डाकू के बारे में और अधिक बताओ, देखिए बताओ तो टेल मोर, देखिए टेल मोर और बताओ, टेल मोर, टेल मोर और बताओ किसे, उस देखिए मुझे उस डाकू के बारे में और अधिक बताओ, तो टेल मी मोर अबाउट दिस डकैट टू मी, तो देखिए इसे एक और तरीके से बता सकते हैं, मुझे और अधिक बताओ, तो टेल मी, टेल मी टू मोर, टेल मी टू मोर अबाउट, अबाउट दिस डकैट, तो देखिए इस तरह भी बना सकते हैं, टेल मी मोर, या फिर बोल सकते हैं टेल मी टू मोर अबाउट दिस डकैट। तो यहाँ पे टेल मी मोर, यहाँ सिर्फ टू नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, टेल मी मोर अबाउट दिस डकैट, तो इस तरह भी बना सकते हैं। देखिए उसके बाद आगे, तब उस व्यक्ति ने कहा, देखिए तब उस व्यक्ति ने कहा, तब देन, तब के लिए देन, लेकिन देन का यूज़ नहीं भी करेंगे फिर भी चलेगा क्योंकि उसी समय की बात हो रही है। उस व्यक्ति ने कहा, तो डैट, एक व्यक्ति ने कहा होगा, तो डैट पीपल सेड, डैट पीपल सेड, वह बहुत भयंकर है, तो वह बहुत भयंकर है, तो देखिए वह बहुत बुद्धिमान है, वह बहुत सुंदर है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। तो ही इज वेरी डेंजरस, डेंजरस, इज वेरी डेंजरस। अब देखिए आगे, वह चीते से भी अधिक ताकतवर है, तो देखिए वह चीते से भी अधिक ताकतवर है, तो इसे कैसे बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे वह चीते से, वह ताकतवर है, तो ही इज़ अ स्ट्रोंगर। अब देखिए कंपेरिजन हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रोंगर लाएंगे, स्ट्रोंगर देन जो भी रहेगा उसको लाएंगे, तो देखिए वह चीते से भी अधिक ताकतवर है, तो देखिए वी आया, तो वी को हम इवन बोलते हैं, टू बोलते हैं, आल्सो बोलते हैं, तो अगर आप इवन का यूज़ करते हैं तो आप सब्जेक्ट से पहले इवन लगाते हैं, तो इवन, इवन वह, ही इज स्ट्रोंगर, ही इज स्ट्रोंगर देन, ये वाला देन लगेगा, देन चीता। अगर मैं बोलूँ शेर, शेर तो क्या लिख देते हैं, लायन। अगर मैं बोलूँ हाथी तो एलिफेंट, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। इवन ही इज़ स्ट्रोंगर देन लायन, वह लायन से भी मतलब शेर से भी बहादुर है। ही इज़ स्ट्रोंगर देन यू, वह तुमसे भी बहादुर है, तो इस तरह इसका यूज़ होगा। देखिए उसने बहुत से व्यक्ति को मार डाला है, देखिए उसने मतलब कि डकैत की बात हो रही है, तो उसने बहुत से व्यक्ति को क्या किया, मार डाला है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो रूल के हिसाब से बनाएंगे, तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, उसने मतलब ही, उसी का बात हो रहा था, ही मार डाला, ही हैज़ किल्ड, किल्ड बहुत से आदमी को, ही हैज़ किल्ड मैनी, मैनी मैन लिखेंगे, आदमी है, मैंस हो गया, ही हैज़ किल्ड मैनी मैंस, या पीपल बोल सकते हैं, देखिए व्यक्ति है तो यहाँ पे पीपल लिखते हैं।
पीपल। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। मतलब राजा के जो सेना है, मतलब आर्मी है, चाहे वॉरियर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो राजा की सेना, आपका पैर, आपका घर। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसका फुल और स्टॉप इस एस, और उसके बाद फिर जो रहता है सेना तो वॉरियर, तो आपका घर, योर्स हाउस, आपका पैर तो आवर्स लेग। और जब निर्जीव का बात होता है, जैसे टेबल, टेबल का पैर, तो टेबल का पैर के लिए कैसे बनाएंगे, द लेग ऑफ द चेयर। तो जब निर्जीव होता है तो द लेग ऑफ द चेयर ऐसे लिखते हैं। लेकिन जब निर्जीव होता है, जिंदा वस्तु होता है, जो जिसके अंदर जान होती है, उसके लिए हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। तो राजा की सेना, तो हम लोग लिखेंगे किंग्स, किंग्स आर्मी, आर्मी। देखिए किंग्स आर्मी, चाहे किंग्स वॉरियर भी लिख सकते थे। तो देखिए यहाँ भी है, तो यहाँ पे भी के लिए हम इवन का यूज़ यहाँ भी कर सकते हैं, या लास्ट में हम लोग सेंटेंस के लास्ट में टू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे उसका सामना नहीं कर सकती, मतलब उसको हरा नहीं सकती या फिर फेस नहीं कर सकती। तो हरा नहीं सकती तो उसको डिफीट बोलते हैं, लेकिन यहाँ उसका सामना नहीं कर सकती, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे किंग्स आर्मी कांट। देखिए ये लिखेंगे कांट। देखिए कांट का मतलब होता है काइंड नॉट, तो कांट फेस मतलब सामना, कांट फेस हिम टू। देखिए टू का मतलब भी होता है, और अगर यहाँ पे हम टू का यूज़ नहीं करते तो हम यहाँ पे सेंटेंस के शुरू में इवन, क्या EVEN, इवन का यूज़ करते हैं, तो इसका सेंस होता है भी। इवन किंग्स आर्मी कांट फेस हिम, मतलब राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए अल्सो का यूज़ भी कर सकते थे, किंग्स आर्मी कांट फेस हिम अल्सो, अल्सो इसका मतलब भी होता है भी। तो अल्सो टू ये सब सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होते हैं, या फिर यहाँ पे भी यूज़ अल्सो का यूज़ हम लोग सब्जेक्ट के बाद भी करेंगे तो सही रहेगा। किंग्स आर्मी अल्सो कांट फेस हिम, तो यहाँ पे भी अल्सो यूज़ करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए। देखिए दिए चल दिए, यह सुनकर मतलब हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए, मतलब जाने लगे। तो गए, चल दिए, तो हियरिंग दिस गौतम, गौतम बुद्ध। देखिए यहाँ पे लग रहा हो गौतम बुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पे बुद्धा, तो इसी तरह लिखाता है बुद्धा। तो गौतम बुद्ध वेंट, गए, वेंट। अब देखिए जंगल की ओर, तो वेंट टूवर्ड्स। देखिए किसी की और, मैंने प्रीपोजिशन में वीडियो डाला उसमें बताया टूवर्ड्स का यूज़, किसी की और चलना, तो जंगल की ओर। गौतम बुद्ध वेंट टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, सॉरी फॉरेस्ट। तो गौतम बुद्ध वेंट टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, जंगल की ओर चल दिए। अब उसके बाद क्या है, जहाँ अंगुलीमार रहता था, जहाँ मतलब वेयर, वेयर, वेयर अंगुलीमार रहता था, तो वेयर अंगुलीमार। तो देखिए अंगुलीमार लिव्ड, देखिए रहता था तो लिव्ड, वेयर अंगुलीमार लिव्ड। तो देखिए आपको अगर यह आप अच्छे से समझ गए होंगे स्टोरी को, और आप यह सेंटेंस और यह स्टोरी बहुत इजी था, तो आशा करता हूँ कि आप बहुत सारे सेंटेंस मेरे से पहले अच्छे से बनाए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं एक अच्छी कहानी के साथ आऊँगा, तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।